शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 15 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, तुम्हें लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। भीतर से मोह तोड़कर अर्थात नष्टो मोहा भनकर उनके प्रति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। तो देखना क्या होगा, आपके मधुर और निस्वार्थ भाव को देख उनकी बुद्धि में भी ये ज्ञान बैठ जाएगा। तो वो कहेंगे, ये तो ठीक कहते थे। सचमुच ये ज्ञान जीवन बदलने वाला है, क्योंकि वो तुम्हें बदला हुआ देखेंगे ना तो मान जाएंगे। बाबा ने कहा, इसके अतिरिक्त जो हमारा ज्ञान और योगियों का अलौकिक परिवार है, उसके साथ भी मधुर संबंध रखते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करना है। आगे बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा गोद लिया है। पहले तुमने रावण की गोद ली थी और पतित भ्रष्टाचारी बन गए थे। अभी मैं तुम्हें पावन श्रेष्ठाचारी बनाने आया हूं। अब कर्म योगी बन तुम्हें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, अर्थात तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक विकर्मों के बंधन से पूर्णतया मुक्त न हो जाए, क्योंकि जब अंत समय नजदीक आएगा, तुम आत्माओं को अपनी अवस्था का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि हमने कितना रूहानी कमाई जमा की है। जिनकी कमाई कम होगी वो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। फिर बाबा ने सावधानी देते हुए कहा कि ज्यादातर बच्चे योग में कमजोर होते हैं। योग से ही आत्मा की खोट या अलाई निकलती जाएगी और बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। इसलिए हमें जागरूक होकर उमंग उत्साह के साथ, ये नहीं कि भगवान को हम उल्हाना देते रहें कि मेरी तो मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, प्रभु मुझे कोई बहानेबाजी नहीं। उस परमात्मा की याद के साथ अपना कार्य करते जाना है। और इस गीत को हम सुने। ये गीत इसी भाव को व्यक्त करता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम। तूफान से लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई
लाएगी रंग मेहनत, आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरुवर, ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मेरी मुश्किलें मुश्किलें बड़ी बड़ी हैं, हैं, ये ये मुश्किलों मुश्किलों से से कह कह दो दो मेरा मेरा खुदा खुदा बड़ा। बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। पल भी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बस ये निश्चय और विश्वास न टूटे, न हिम्मत ही टूटे। दुनिया में तो ज्यादातर मनुष्य बहुत अधिक दुख में या भय में ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को शिव पिता एवं देवी वर्षे को याद करते रहना है। तुम बच्चों को आपस में एक दूसरे को सावधान करते हुए पुरुषार्थ में उन्नति को पाना है। आगे बाबा ने कहा, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग के राही है ना, तो पति पत्नी का जोड़ा दोनों ज्ञान की साधना करें तो बहुत ही अच्छा है। परंतु आजकल हाफ पार्टनर एक दूसरे की बात को इज्जत नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, आजकल के बच्चे भी ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं हैं। परंतु सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं हैं। वहाँ दुख कभी होता नहीं, वहाँ सभी बड़ी मौज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें संगम युगी तपस्या का फल मिलता है। आगे बाबा ने बताया कि मूल वतन अर्थात शांति धाम, परम धाम में आत्माओं का उल्टा वृक्ष है, जिसका बीज है सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप वो परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शिव बाबा की गले की माला है। परम धाम से सभी आत्माएं नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आती है। ये भी एक तरह का सिजरा है, अर्थात वंशावली वृक्ष है। आगे बाबा ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के बल देते हुए कहा, शक्ति सेना का मान बढ़ाना चाहिए, मातृशक्ति को आगे रखना है। शिव बाबा ज्ञान कलश भी तो माताओं और बहनों के सिर पर ही रखते हैं। शास्त्रों में भी देवियों की अर्चना और वंदना की जाती है। यथा सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी, अन्नपूर्णा सबका भरण पोषण करने वाली है, दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली, और सिंह पर सवारी के कारण शक्ति का प्रतीक है। बाबा ने भी नाम रखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा ने कहा, इस ज्ञान योग के बिना कोई भी मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा नहीं सकता। दुनिया वाले नहीं जानते कि ये कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतो करना है। समझदार बच्चे शिव बाबा पर सब बलिहार कर
उसका फल जन्म जन्मांतर के लिए पा लेते हैं। लेकिन गरीब ही झट सौदा करते हैं, साहूकार नहीं। तो खुद को चेक करना है, मैं सौदा करने वाला हूँ उस सौदागर रत्नागर से। आज का वरदान है, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि तुम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो सुखदाता सुख स्वरूप है, दुख में कैसे आ सकते हैं? तुम बच्चों ने बुद्धि से इस दुख धाम से किनारा कर लिया है, दुख धाम से संन्यास किया है बुद्धि का। योगी तपस्वी बच्चे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, पर औरों को भी सुख देते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा शिव सर्व आत्माओं का सदा सुख दाता है, सुख देते हैं। जो शिव बाप का कार्य सो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते, क्योंकि आपका स्लोगन क्या है? बाबा स्मृति दिलाते हैं कि आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। फिर क्या करो? सुख दो सुख लो। आज का स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में रहो। रमणीकता और गंभीरता, लव और ला, इन दोनों का बैलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।